हेलो सर। सर आपकी पेंटिंग बड़ी पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, कलरफुल, सूदिंग और प्लेजेंट है। तो इसका राज क्या है? बेसिकली जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो मेरी जो फनकारी ही मेरी एक तरह से पैलेट है कि वो जो कलर है हमारी नेचुरली, जो वाइब्रेंसी है मेरे कल्चर की, वही मेरे काम में है। तो उसका एक तो रीज़न यही है कि वो वाइब्रेंसी, वो जो कलरफुल हमारा कल्चर है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही आप मेरे कैनवस में देख रहे हैं। उसके बाद मेरे कैनवस में अलग अलग मेटाफर्स मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें आप देखोगे पैरट्स काफ़ी आप नज़र आएंगे, जो जिसको मैं वो है ना, तेरा पिंजरा निकालने खाना भी या मैं टूट जाना, तो इसके ऐसे ये जो है ना, कि वो वहाँ से क्या है कि एक तो सोल को सिंबलाइज करता है, पिंजरा मीन्स की बॉडी, कि जब उसको खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तो वो जो पैरेट है वो आपके जो सोल है हो जाएगी। देन पैरेट इज सिंबलाइजिंग लव, अफेक्शन, एंड देन पैरेट इज आल्सो सिंबलाइजिंग आवर माइंड, कि जो हमेशा चुप नहीं बैठता, हमेशा बोलता रहता है, सोते हुए बोलता रहता है, जागते हुए बोलता रहता है। तो फिर मेरा एक मेटाफर है कस्तूरी, जो मैंने इसमें अपने मेरे काम में बहुत सारा आप देखोगे बहुत सारे, तो कस्तूरी की जो फ्रेगनेंस है, जो जिसका मैंने अपने शो का टाइटल भी दिया है, वो फ्रेगनेंस ऐसी है कि वो उसके अंदर ही है, लेकिन वो कहाँ सारे जंगल में ढूंढती है वो फ्रेगनेंस, और सारी उम्र वो अपनी खुशबू ढूंढने के लिए उसमें अपनी उम्र निकल जाती है। ऐसे हम ह्यूमन बीइंग है, जो असली खुशबू है, फ्रेगनेंस है, जिसकी प्यार की और उसके बाद हम कहीं अफेक्शन की, डिवोशन की, मेडिटेशन की, शांति, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हम कभी हिमालय चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, कभी हम लोगों में ढूंढते हैं, लोगों के पास जाते हैं अपनी डिस्टर्बेंस को। तो इस जो भी है हमारे अंदर ही है। एंड देन जो बर्ड है उसमें और आप छोटे छोटे और एलिमेंट्स देखोगे, वो उनको मैंने एंजल्स दिया है, एंजल्स, अर्बन एंजल, जो हमारी सराउंडिंग में, जैसे कबूतर हैं, बहुत सारे कबूतर, अब कहीं पे भी किसी कंट्री में जाओगे वो आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं। फिर बगले हैं, तो ये एंजल जो हमारी एक मिथ है कि हमारी जो सोल है वो ट्रांसफ़र करके, जो क्योंकि शरीर तो हमारे जैसे वेदांत में लिखा है, शरीर तो नाशवान है, आत्मा तो यहाँ रहेगी, तो वो शरीर आत्मा को नेचुरली यहाँ से ट्रैवल करवा के किसी और प्लेनेट पे जब लेके जाएंगे, वो आपकी सराउंडिंग वाले एंजल ही हैं, चाहे आपके घर के पेट्स हैं, चाहे आपके बर्ड्स हैं, चाहे जो भी है। तो इस तरीके से मैं अपने इस कलर के साथ, फुलकारी के साथ, वाइब्रेंट कलर के साथ, फिशेस हैं जो हम उनको बहुत ज़्यादा उसमें मानते हैं कि वो हमारे लोटस हैं, तो ये सिंबल्स हैं जिसके साथ मैं हमेशा अपने वर्क्स को बैलेंस करता हूँ, और अपनी वाइब्रेंट जो पैलेट है उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं मॉर्निंग पेंट, मैं सुबह पेंट करता हूँ, तो मैं इसलिए ये भी, तो मेरे काम का एक वो रहता है, बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाए लिखे आ, तो इस करके इसका अंत तो है नहीं कुदरत का, तो मैं तो एक छोटा सा उस कण को भी नहीं पेंट कर पाया। तो जितनी मेरे में नेचुरली जितनी वो रोशनी लाइट मिली, मैंने तो थोड़ा थोड़ा अपने कैनवस में किया है, तो दिखाया है। तो बस यही इस मेरे शो का एक। सर ये एक एज एन क्रिएटर आपसे ये बात नहीं सुनी कि मैं मॉर्निंग में पेंट करता हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादातर सुना है, ज़्यादातर पेंटर्स है वो रात भर पेंटिंग करते हैं, पर ये बात मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हमारी संस्कृति के हिसाब से जो सुबह का टाइम है उसे हम अमृत वेला बोलते हैं, और वो हमारे कल्चर के हिसाब से उसको बेस्ट टाइम बोलते हैं। और अगर साइंटिफिकली भी देखें तो उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी नहीं के बराबर होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, अर्ली मॉर्निंग होता है,
पॉल्यूशन फ्री होता है, सांसें, ऑक्सीजन वगैरह सब इतना अच्छा होता है कि ओवरऑल क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो न सिर्फ आपकी पेंटिंग के अंदर, पर आपको पेंटिंग बनाने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, उसके अंदर भी आप भारतीय संस्कृति को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत ही खुशी हुई। दूसरी एक बात ये है कि हमारे कल्चर के अंदर फीमेल्स, स्त्री, नारी को बहुत ही उच्च स्थान दिया जाता है कंपेयर टू सो कॉल्ड एडवांस नेशंस एंड लिबरलाइज सोसाइटी एंड ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे इक्वलिटी है, पर हमारे यहाँ। अब रही बात पेंटिंग की, तो पेंटिंग के अंदर जिस तरह से नारी को दिखाया जाता है वो शायद इतना कल्चर के अनुरूप होता नहीं है ज़्यादातर। तो और एक आर्ट जगत में मिथ बोलो या क्या बोलो, जो सो कॉल्ड आर्टिस्ट है वो लोग फीमेल को कुछ अलग ही तरह से डिपिक्ट करते हैं। आपकी पेंटिंग के अंदर वो नारी का गौरव, सम्मान और उसकी जो खूबसूरती और एक अलग जो नज़रिया है वो बहुत ही सुखद अनुभव है। और ये देखकर हमारी उम्मीद